दोस्तों देखा जाए तो इंडिया में एडटेक कंपनी की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। यहाँ बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे कंपनीज इसका फायदा उठाकर इस इंडस्ट्री के हीरो बन गए। लेकिन इसी कोविड के दौरान मार्केट में नए एक एडटेक कंपनी की एंट्री हुई, जिसने पिछले करीब एक साल में इन सभी जायंट्स की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने उनका घर तक भेज दिया। लेकिन आज वही लड़का इंडिया के बड़े बड़े एडटेक कंपनीज की हालत खराब कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर इन 2 सालों में फिजिक्स वाला कैसे इंडिया का एक बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, और साथ ही में क्या उनके ऑफलाइन प्रेजेंस से उसके स्टूडेंट खुश हैं और क्या है उनका बिजनेस मॉडल। आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। पर ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो। ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है, इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। देखा जाए तो यह कहानी शुरू होती है 2014 में, क्योंकि इसी साल फिजिक्स वाला के फाउंडर मिस्टर अलक पांडे ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। दरअसल अलक पांडे इलाहाबाद शहर के लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने बचपन से ही आईआईटी जाने का मन बना लिया था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से उन्हें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाई और उनके आईआईटी जाने का सपना वही टूट गया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें और उनकी बहन को पढ़ाने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनका घर तक भेज दिया था, और ऐसे में 12 के बाद मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए उन्होंने कानपुर एचबीटीओ में एडमिशन ले लिया। दोस्तों अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अलक पांडे 8वीं क्लास से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन देते थे, और इवन कॉलेज के दौरान भी वो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स को पढ़ाया करते थे। दोस्तों अलक पांडे को शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन एचबीटीओ के टीचर जिस तरह उन्हें पढ़ा रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, और इसके चलते वो 3rd ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। अब दोस्तों पढ़ाई छोड़ने के बाद अलक पांडे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल टाइम टीचिंग करने लगे। उन्होंने टीचिंग तो मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसमें मज़ा आने लगा, और कुछ समय के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि टीचिंग उनका रियल पैशन है। दोस्तों अलक पांडे को लगता था कि इंडिया में बहुत से बच्चे क्वालिटी एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी इस परेशानी का सामना किया था, और इसीलिए वो अपनी टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग में दिक्कत ये होती थी कि वो अपनी बैचेस सिर्फ एक हद तक ही एक्सपांड कर सकते थे। ऐसे में उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पर कोचिंग देना क्यों नहीं शुरू करते, क्योंकि देखा जाए तो वो इस तरह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकेंगे। दोस्तों अलक पांडे को भी उनकी बातों में दम लगा। उन्होंने 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से एक स्मार्टफोन, ट्राईपॉड और व्हाइट बोर्ड खरीदा, और 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों ये वो दौर था जब आईआईटी पीएमटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मोस्टली ऑफलाइन हो रही थी, और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 से 2 लाख तक का फी चार्ज कर रहे थे। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग चाहकर भी अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करवा पा रहे थे। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बायजूस और वेदांत जैसी एडटेक कंपनी मार्केट में एंटर करने लगी, और आईआईटी और पीएमटी जैसे बहुत से कोर्स 30 से 50 हज़ार में ऑफर करके उन्होंने इस मार्केट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। Welcome to Tech Age, an artificial intelligence accelerator. In today's reel we will understand what is neural networks in artificial intelligence. Every human brain is made of tiny cells called neurons. These neurons team up in networks to help you think, remember, and do things. These networks help you learn, feel, and understand the world. Just like human brain, artificial intelligence in computer also has neural networks. Neural networks are like computer brains that learn from examples. They're inspired by our brains. Imagine teaching a computer to tell whether the animal is a cat or a dog. It looks at lots of pictures and learns to see patterns. It even has hidden layers in between to have accuracy and filter out best matchable characteristics, like how we practice to get better. The computer practices with pictures to improve. Follow Tech Age for more amazing content, and don't forget to like and share this reel to your friends and family. यानी कि देखा जाए तो 2014-15 में बायजूस और अनअकैडमी जैसे जो बड़े जायंट्स थे वो मार्केट में अपने पैर जमा रहे थे, और अलक पांडे उस समय अपना जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल है उसकी शुरुआत कर रहा था। दोस्तों उस समय इंडिया में इंटरनेट यूजर्स काफ़ी कम हुआ करते थे, और तब तक जियो भी मार्केट में नहीं आया था। ऐसे में अलक पांडे का जो यूट्यूब चैनल था काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा था, यहाँ तक कि साल 2017 के लास्ट तक उनकी जो सब्सक्राइबर काउंट है वो सिर्फ 10,000 थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों को उनके लेक्चर्स काफ़ी पसंद आने लगे, और इसके बाद मार्च 2019 यानी कि 2 सालों के अंदर उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर जो अलक पांडे का यूट्यूब चैनल है वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा था,
लेकिन यह अलक पांडे ने रियलाइज़ किया कि बाकी बच्चों को अगर एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है तो उन्हें यूट्यूब से एक कदम आगे जाना होगा। साथ ही में उनके स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि उन्हें अपना खुद का प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में अलक पांडे ने 18 मई 2020 के दिन फिजिक्स वाला के नाम से अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और इंडियन एंटरप्रेनर प्रतीक माहेश्वरी को एज अ को फाउंडर उसमें शामिल कर लिया। दोस्तों उनकी ये जो ऐप है वो लॉन्च होते ही बूम कर गई, जहाँ केवल पहले हफ्ते में इस ऐप को 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था और 4 दिन में 35,000 से ज़्यादा बच्चों ने उनके कोर्स में इनरोल किया था। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से शुरू में कई दिनों तक ये ऐप बार बार क्रैश होती रही। दोस्तों दूसरी जो एडटेक कंपनीज थी वो समझ गई थी कि फिजिक्स वाला उन्हें तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। ऐसे में एक एडटेक कंपनी ने अलक पांडे को 40 करोड़ रुपए का सैलरी का ऑफर दे डाला ताकि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन अलक पांडे ने उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों इसके कुछ समय बाद ही वही सेम कंपनी दूसरा ऑफर लेकर आई, जहां उसने फिजिक्स वाला की 10% इक्विटी के बदले में 35 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया, लेकिन अलक पांडे ने उनकी इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से जब ये सारी कंपनी फिजिक्स वाला से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, तब उन्होंने करोड़ रुपए के लालच देकर उनके टीचर्स को अपनी कंपनी में बुलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन कंपनीज को लगता था कि इस स्ट्रैटेजी से फिजिक्स वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद अलक ने जो किया उसने इस कंपनी के होश उड़ा दिए। दरअसल अलक पांडे ने अपने चैनल पर लाइव आकर उन सारी कंपनीज को चैलेंज किया कि अगर आप एक लेकर जाओगे तो मैं 1000 अलक पांडे खड़ा कर दूंगा, और ये सभी को पता था कि अलक किन कंपनीज को टारगेट करे। दोस्तों इन एडटेक जायंट्स को शायद ही सोचा होगा कि अलक पांडे पब्लिकली इस तरह इस मुद्दे को उछाल सकते हैं। अब क्योंकि इन सब से इन बड़ी कंपनीज की रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए अलक पांडे की इस मूव के बाद वो सारी कंपनी शांत हो गई। दोस्तों आज की अगर बात करें तो इस समय में जो फिजिक्स वाला के डेली एक्टिव यूजर्स है वो 6 लाख से भी ज़्यादा है, जहाँ लास्ट ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू 350 CR रुपये था, जो कि अनअकैडमी के रेवेन्यू के लगभग बराबर है। दोस्तों कंपनी का कहना है कि इस साल उनका रेवेन्यू 650 CR के लेवल्स को क्रॉस करने वाला है, और हाल ही में उन्होंने $100 मिलियन की अपनी पहली फंडिंग भी रेज की है, जिससे यह कंपनी 1.1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप का हिस्सा बन गई है। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल यह आता है कि जहाँ पर बायजूस और अनअकैडमी जैसे जायंट जहाँ मार्केट को पिछले कई सालों से डोमिनेट कर रहे थे, वह एक छोटी सी कंपनी ने अपनी जगह आखिर कैसे बना ली, और फिजिक्स वालों में ऐसी क्या खास बात है कि ये आज के वक्त में ये कंपनी इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। दोस्तों फिजिक्स वाला के सक्सेस के पीछे ये 3 मेजर रीजन्स है। उसमें सबसे पहले खुद अलक पांडे है। दोस्तों फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल की बात हो या फिजिक्स वाला एडटेक कंपनी की, इन दोनों की कामयाबी का जो राज है वो खुद अलक पांडे है, क्योंकि अलक पांडे के पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही है। उनके समझाने का स्टाइल, लेक्चर्स के बीच में जोक मारना, कड़े कड़े शायरी बनाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी उनके फैन हो जाते हैं। बोरिंग टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाकर वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को बड़े आसानी से समझा जाते हैं। दोस्तों फिजिक्स वाला के दूसरे सक्सेस का रीज़न है प्राइसिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में जब फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने लक्ष्य नाम से फिजिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया था, और उन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 999 रुपये रखा था। यानी कि केवल 999 रुपये में बच्चे पूरे साल तक इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और यही वजह थी कि लॉन्च होने के कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही इस कोर्स के लिए करीब 70,000 स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया था। और दोस्तों आज भी फिजिक्स वाला के फीस बायजूस और अनअकैडमी की तुलना में ऑलमोस्ट 10 गुना कम है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर IIT और PMT जैसे कोचिंग के लिए जहाँ बायजूस और अनअकैडमी एनुअली 30 से 50,000 रुपये तक चार्ज करते हैं, वही फिजिक्स वाला इस सेम कोर्स को 3 से 5,000 में प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला आखिर सेम कोर्स इतना सस्ते में कैसे दे रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला के प्राइस के पीछे उनकी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अगर देखा जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अनअकैडमी अगर समझो 1 लाख बच्चों को पढ़ाती है, तो फिजिक्स वाला में इस समय 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और यही चीज़ आज फिजिक्स वालों को इतना ज़्यादा कामयाब बनाती है। अब दोस्तों फिजिक्स वाला के सक्सेस का तीसरा रीज़न है जीरो प्रमोशन कॉस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 2021 में उन्होंने अपनी प्रमोशन को लगभग 1 रुपये भी खर्च नहीं किया था, और अभी भी उनके प्लेटफॉर्म पर जो आने वाला 90% ट्रैफिक है वो पूरा ऑर्गेनिक है। इसके पीछे का रीज़न की अगर अपन बात करें तो इनके प्रमोशन और मार्केटिंग का जो पूरा काम है वो उनके यूट्यूब चैनल से ही होता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ तो आज फिजिक्स वाला के टोटल 10 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके कंबाइंड सब्सक्राइबर करीब 11 मिलियन है। इन चैनल्स पर ये इन कोर्स के डेमो लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और जिन्हें इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो उनके जो कोर्सेस है उन्हें परचेज कर लेते हैं। और इसी सभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर आज फिजिक्स वाला इतने हाई पोजीशन पर पहुंच चुकी है।
ऐसे ही अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अदर कंपनीज भी यूज़ करेगी तो इसमें ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो सक्सेस ही हो सकती है। ऐसे एक कंपनी है जो अपने ऐसे ही एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से जो इंडियन मार्केट है उसमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस रखती थी, लेकिन आज के वक्त में वो जो उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और नया इनोवेशन न करने की वजह से वो जो ब्रांड है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।